पंजाब से आई एक सयाह फैमिली दरियाए सवात में डूब गई। जो बच्चों के मुतालबात के ऊपर, बच्चों की ख्वाहिशात के ऊपर वालिदैन फैमिलीज वहां पर गई हुई थी बच्चों को लेकर, आज वो पानी में बह गए। ये 18 लोगों के साथ ये हादसा पेश आ गया। 3 को रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी लोग जो हैं वो बह गए। रेस्क्यू 1122 को वहां पर फोन किए जाते रहे, 1.5 से 2 घंटे रेस्क्यू 1122 नहीं आया। अली अमीन रोज आकर बढ़ के मारते हैं, रोज आकर कभी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कभी नून के खिलाफ। आपने जो हेलीकॉप्टर दिया था इमरजेंसी के लिए, जो आपने डेडिकेट किया था अपना हेलीकॉप्टर, वे वाज दैट अली अमीन गंडापुर साहब? कहां थी आपकी रेस्क्यू 1122? कहां था आपका एनडीएमए? वो वजाते देते फिर रहे हैं उसके ऊपर। वो जी हेलीकॉप्टर इस मौसम में उड़ नहीं सकता था, जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है वो जो मुख्तस तो किया गया है लेकिन उड़ नहीं सकता था। 9:47 के ऊपर कॉल आई 1122 को, 10 बजे डिस्पैच कर दिया गया। और भाई 1122 का रिस्पांस टाइम क्या है पाकिस्तान के अंदर? एक ही तो बेहतर सर्विस है, और अगर वो वहां पर डिलीवर नहीं कर पाई और नहीं पहुंच पाई तो किसकी नाअहली है? और उसके बाद अजमा बुखारी साहबा पीएमएलएन चढ़ दौड़ी, डिजिटल मीडिया साफी समेत हम चढ़ दौड़े सारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर। चढ़ दौड़ना बनता था। डॉन न्यूज के अंदर एक खबर लगी है, किसी बेशरम सहाफी ने उसके ऊपर बात नहीं की। पाकपतन के अस्पताल के अंदर 5 दिनों के अंदर 20 बच्चे जान से चले जाते हैं। माँ बाप, पेरेंट्स, वरसा कहते हैं कि जनाब नेग्लिजेंस है, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं प्रोवाइड किए गए थे, डेफिशिएंसी थी, दैट इज द रीजन। जो इंटरनल इंक्वायरी हुई है उसके अंदर क्लीन चिट दे दी गई, पैरामेडिक्स को भी, अस्पताल की मैनेजमेंट को भी, इंतजामिया को भी क्लीन चिट दे दी गई अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर 2 खबरें हैं, और अगर आपने देखना है कि पाकिस्तान के हालात वाकयात जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इनके लिए ये 2 खबरें बहुत जरूरी हैं। आपको पता है कि जब से ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बजट के मामला चल रहे थे, बहुत सारी ऐसी खबरें आई, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के ऊपर तनकीद कर रहा है, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तनकीद कर रहा है, सिंध बलोचिस्तान, बलोचिस्तान पंजाब। सियासतदानों ने एक अच्छा थिएटर लगाया हुआ था पाकिस्तान के अवाम को, अपने अपने वोटर को एंगेज रखने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा थिएटर लगाया हुआ था। थिएटर जब वो 11 करोड़ रुपए बिस्किट चाहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गंडापुर की हुकूमत से स्टार्ट होता रहा तो ठीक है, वो अम्यूजमेंट है, लोग तनकीद करते रहे, देखे जी 11 करोड़ के बिस्किट खा गया, ये कर गया, वो कर गया, गिफ्ट्स और वो चाय पानी के मद में जो 11 करोड़ गया। आज माजिद निजामी साहब ने शेयर किया कि जनाब वही 11 करोड़ 90 लाख रुपया पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने भी चाय पानी के मद में इस्तेमाल किए, चाय, गिफ्ट्स, बिस्किट एंड ऑल दैट, उन्होंने भी 11 करोड़ 90 लाख रुपए इस पे इस्तेमाल किए। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बिफोर इट कि मैं आज की मेन स्टोरीज की जानिब आऊं, ये सब आपको और मुझे ना उलझाए रखते हैं। दे थिंक कि हम गूफ हैं, मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा दूंगा, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा देगा। मुझे तो कभी कभार लगता है कि ये सारा दिन हमें ड्रामे करने के बाद ये कौम के सामने शाम को एक दूसरे को फोन करते होंगे, वीडियो कॉल करते होंगे, गप लगाते होंगे, आज तुम्हारा टॉक शो बहुत अच्छा था, आज तुमने बहुत अच्छा शुगर लगाया, आज तुमने ये किया, अच्छा गाड़ी कौन सी ले ली है, अच्छा बच्चा एक्सन से ग्रेजुएट हो गया, कहां पर आगे करवाया है, आईवी लीग भेज रहे हो, अच्छा ऑक्सफोर्ड भेज रहे हो। मुझे लगता है कि ये बाद में हम सबका मजाक, ये सारी हुकूमतें, हमारे सारे सियासतदान आपका और मेरा मजाक ऐसे बाद में उड़ाते होंगे। आज सुबह जब मैं उठा हूं तो एक खबर के ऊपर नजर पड़ी, और यकीन माने कि कुछ खबरें कभी कभार ऐसी आती हैं कि ब्लड प्रेशर बंदे का यूं करके गिरता है, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल। वैसे ही ये खबर आज सुबह मेरी नजर से गुजरती है। सुबह उठे तो फहीम साहब हमारे एक दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, पेशावर से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फहीम भाई ने एक खबर शेयर की हुई थी कि पंजाब से आई एक सयाह फैमिली दरियाए सवात में डूब गई। अब ये जब वो डूबी वो नहीं है, वो एक एनर्जी लेवल होता है आपका। आप उठते हो सुबह, वीकेंड है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठते हो, काम धंधा वीकडेज के आपके पेंडिंग काम होते हैं, आप वो करने होते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। मैंने वो खबर पढ़ी यार, उस टाइम मेरे ज़हन में जो पहली चीज आई है ना, दैट वाज कि यार ये फैमिली मेरी भी तो हो सकती थी, ये फैमिली आप जो तमाम लोग देख सकते हैं आपकी भी तो हो सकती थी। पाकिस्तान को जरा इमेजिन कीजिए, इसका थोड़ा सा अगर आप इसको जब वो दिल से जरा थोड़ा सा इसको फील करें ना, इस पेन को। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन या ज्यादातर आबादी जो है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इस्तात क्या है, आई डोंट हैव टू टेल यू। कोई जरा बेहतर सैलरीज पे होता है, जिसका कारोबार कोई चल रहा होता है, तो हर दूसरा बंदा यूरोप जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और कुछ नहीं तो ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान लोग टूर मारने वीकेंड के लिए चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। सो आई रेकन, या मेरी कैलकुलेशन है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उन्हें बच्चों की छुट्टियां हैं, सारे बच्चों को साथ लिया होगा, सवात घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, गर्मी है, वेकेशंस पे जा रहे हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे, और वहां पर ये 18 लोगों के साथ ये हादसा पेश आ गया। इसमें नेग्लिजेंस किसकी है, मैं उसकी तरफ वापस आ रहा हूं। पंजाब हुकूमत ने क्या किया और पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूं। बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील दिस पेन कि जो खुशियां बांटने, जो बच्चों के मुतालबात के ऊपर, बच्चों की ख्वाहिशात के ऊपर वालिदैन फैमिलीज वहां पर गई हुई थी बच्चों को लेकर, आज वो पानी में बह गए। 18 लोग बहे, जिसमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी लोग जो हैं वो बह गए।
कुछ की लाशें मिल गई और बाकियों की लाशों की तलाश भी जारी है। मौके पर मौजूद जो लोग थे वो ये बताते हैं कि जनाब रेस्क्यू 1122 को वहां पर फोन किए जाते रहे, 1.5 से 2 घंटे रेस्क्यू 1122 नहीं आया, जो मौके पर मौजूद लोग थे। अब यहां पर कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ और भी है कि ये जो सयाह गए हुए थे, दरिया के अंदर रेला आने का, दरिया के अंदर सैलाब आने की चांसेस थे, अनाउंसमेंट थी, पहले बता दिया गया था कि इस तरफ ना जाए सयाह, दफा 144 का निफाज किया गया था। लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे थे, पेरेंट्स दरिया सवात के किनारे बैठकर बच्चे आगे चले गए और वहां पर जाकर पीछे से सैलाबी रेला आया, उसमें डूब गए। इमेजिन कीजिए कि घंटा डेढ़ आप एक टीले के ऊपर खड़े अपनी मौत को सामने देखते, अपनी औलाद के साथ, अपनी बीवी, बच्चे, बहन, भाइयों के साथ, और सबसे दुनिया की प्यारी चीज अपनी औलाद के साथ मौत को सामने आप खड़े हुए वेट कर रहे हो और आप बेबस हो, आप चीखें चिल्लाएं, बच्चों की चीखें और आहें मैंने उस वीडियो के अंदर सुनी है जो सुबह आई है, उसके अंदर बच्चे चीख रहे हैं और वो आहो बका में कोई बंदा उनकी मदद करने के काबिल नहीं था। अब आ जाइए हुकूमत और इंतजामिया की नहली के ऊपर। यही हुकूमत, इस तरह का एक वाकया पहले भी पेश आया कोस्तान का, वहां पर भी कुछ भाई थे वो सैलाब में डूब गए थे, पूरा मुल्क सोग में डूब गया था, उस जुल्म के ऊपर पूरा मुल्क सीख पा हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के थर्ड टेन्योर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, अली अमीन रोज आकर बढ़के मारते हैं, रोज आकर कभी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कभी नून के खिलाफ, और कभी रोज आकर ये बढ़के उल्टी इनकी पड़ रही होती हैं। आपने जो हेलीकॉप्टर दिया था इमरजेंसी के लिए, जो आपने डेडिकेट किया था अपना हेलीकॉप्टर, वे वाज दैट अली अमीन गंडापुर साहब? कहां थी आपकी रेस्क्यू 1122? कहां था आपका एनडीएमए? कहां थे आप तमाम लोग? सो रहे थे क्या? जब 2 घंटे लोग जो मौके पर मौजूद हैं, यानी गवाह जो है वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमें तकरीबन घंटा डेढ़ पहले इन्फॉर्म कर दिया गया, उसके बाद 1122 वाले पहुंचे, और उसके बाद इनके तर्जुमान है वो यार मोहम्मद न्याजी साहब। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द गाय, जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन, नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन, डिजिटल मीडिया के तर्जुमान है सीएम के पीके के, वो वजाते देते फिर रहे हैं उसके ऊपर। वो जी हेलीकॉप्टर इस मौसम में उड़ नहीं सकता था, जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है वो जो मुख्तस तो किया गया है लेकिन वो उड़ नहीं सकता था। 9:47 के ऊपर कॉल आई 1122 को, 10 बजे डिस्पैच कर दिया गया था। और भाई 1122 का रिस्पांस टाइम क्या है पाकिस्तान के अंदर? एक ही तो बेहतर सर्विस है, और अगर वो वहां पर डिलीवर नहीं कर पाई और नहीं पहुंच पाई तो किसकी नाअहली है? क्यों आपने इतने कड़े इंतजाम नहीं कर रखे थे? और एट द सेम टाइम मैं उस फैमिली को विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करूंगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उनके बच्चे, उनकी बेगमात, उनकी बहनें, उनके घर के अफराद बह गए सैलाब के अंदर। और यार अल्लाह का वास्ता है, जब आप लोग इस तरह के मकामात पर जाते हो तो हुकूमत की सुन लिया करो। आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए हुकूमतें ये बक बक कर रही होती हैं, ये डिप्टी कमिश्नर, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये पुलिस आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए बक बक कर रही होती है कि दफा 144 से पानी के नजदीक मत जाओ, दरिया में मत जाओ। अल्लाह का वास्ता सुन लिया करो यार, आपके साथ नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी कौम इस साने के ऊपर सोग में डूबी पड़ी है इस वाक़े के बाद। एक खबर की पेन और अग्नि थी इतनी कि उसके बाद यकीन मानने के मतलब अजीब सी कभी कभार फेस में बंदा चला जाता है। और उसके बाद अजमा बुखारी साहबा पीएमएलएन चढ़ दौड़ी, डिजिटल मीडिया साफी समेत हम चढ़ दौड़े, सारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ना बनता था, जस्टिफाइड था, बिल्कुल इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम डॉन न्यूज के अंदर एक खबर लगी है, किसी बेशरम सहाफी ने इसके ऊपर बात नहीं की, बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर बात की। पाकपतन के अस्पताल के अंदर 5 दिनों के अंदर 20 बच्चे जान से चले जाते हैं। औलाद दुनिया की सबसे कीमती और प्यारी चीज, सबसे कीमती और प्यारी चीज। औलाद पैदा होती है, अस्पताल में एडमिट हो जाती है, माँ बाप की दुनिया वहां की वहां रुक जाती है कि हमारा बच्चा अस्पताल के अंदर नौमौलूद है, इन्फेंट्स हैं ये सारे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, पाकपतन के अस्पताल। डॉन न्यूज ने खबर छापी, माँ बाप, पेरेंट्स, वरसा कहते हैं कि जनाब नेग्लिजेंस है, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं प्रोवाइड किए गए थे, डेफिशिएंसी थी, दैट इज द रीजन। जो इंटरनल इंक्वायरी हुई है उसके अंदर क्लीन चिट दे दी गई, पैरामेडिक्स को भी, अस्पताल की मैनेजमेंट को भी, इंतजामिया को भी क्लीन चिट दे दी गई अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज खबर। मैं ये समझने से कासिर हूं कि एक दिन के अंदर 5 और पिछले 6-7 दिन के अंदर 20 बच्चे कैसे दुनिया से जा सकते हैं कि अगर किसी लेवल के ऊपर, किसी एंड के ऊपर नेग्लिजेंस नहीं थी। अल्लाह का हुक्म है, वैसे तो सारी दुनिया भी अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए, लेकिन ये नॉर्म नहीं है, इट डजंट वर्क दैट वे। पीएमएलएन के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर इस टाइम के ऊपर बैठे हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर चढ़ के दौड़े में, आपका हक है, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले मैंने कंडेम किया है इस हुकूमत को और सवाल पूछे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बेगैरत, कुछ बेशरम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवाल पूछिए, उसके ऊपर तनकीद की, पंजाब से मत पूछो, डॉक्टर की नेग्लिजेंस होगी, हो सकता है तभी मौतें आ गई। जो सैलाब में डूबे हैं मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, ये भी तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था ना, फिर उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के भी ऊपर तनकीद मत करो, बेगैरती मत करो। सबके सब ये शामिल है, ये एक जैसे हैं, सबके सब सियासतदान एक जैसे हैं,
इनमें रत्ती भर भी शर्म होना, तो जब कोई खबर अपने सूबे की आती है तो सबसे पहले खुद उसके ऊपर जवाब दें। केपी वाले पहले जवाब दें, सिंध वाले पहले जवाब दें, बलूचिस्तान वाले पहले जवाब दें, पंजाब वाले पहले जवाब दें, उसके बाद किसी के ऊपर तनकीद करेंगे लोग। लेकिन सियासत में ये पता नहीं तर्ज अमल आ कहां से क्या। इनको भी इल्जाम लगाते हैं सहाफियों के ऊपर और सोशल मीडिया ट्रॉल्स के ऊपर, ये सियासतदान चंद ट्वीट्स के लिए, चंद डॉलर्स के लिए ये ट्वीटें करते हैं, ये बदनाम करते हैं हमें। जज साहबान को भी बड़ा ट्विटर और यूट्यूब बुरा लगता है। हुकूमतां दे हाल वेखो, आप ट्वीटा करते ने, आप एक दूसरे उत्ते इल्जाम लाते ने, और जब अपनी हुकूमतों की बारी आती है तब ये सब के सब खामोश मुजाहिद बने होते हैं, तब ये सब के सब नेपाल चले जाते हैं। यहां पर बड़ा दुख हुआ मुझे, ये जाहिद गशगोरी रिपोर्टर है हमदी उसका, उसने लिखा हुआ था रियासत आज इन 18 अफराद को बचा सकती थी, मैं मुत्तफिक हूं, बचा सकती थी अगर वक्त के ऊपर हेलीकॉप्टर आ जाता। उसके ऊपर पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी साहब वो फरमा रही हैं रेस्क्यू के मुलाजमीन, एम्बुलेंस, क्रेन्स वगैरह खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ जलसे जुलूसों के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेचारी अवाम सिर्फ मरने के लिए। और आज ही मरियम नवाज असेंबली में खिताब करते फरमा रही थी अब आप चल के अस्पताल नहीं जाएंगे, अस्पताल चल के आपके पास आएगा। अल्लाह करे बीबी वो अस्पताल चल के भी ना आए, क्योंकि आपके पंजाब के अस्पतालों में तो 20-20 बच्चे चंद दिनों के अंदर दुनिया से चले जाते हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी की जिम्मेदारी का तायुन नहीं किया जाता। कॉज मीडिया तो खामोश है, मीडिया तो पाकिस्तान का बहुत इंडिपेंडेंट है, मीडिया तो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध हुकूमत को ग्रिल करेगा, पंजाब की तरफ तो मीडिया ने आना ही नहीं है। बेशर्मी सी बेशर्मी है यार, बेगैरती से बेगैरती। हम साफियों की सबसे पहले बात करूंगा, जो बंदा केपी के ऊपर तनकीद कर रहा है, अगर उसने पंजाब के ऊपर भी तनकीद कर दी तो उसको आगे से कह रहे तुम बैलेंस कर रहे हो। अब और भाई बैलेंस नहीं कर रहे, वी आर रिपोर्टिंग व्हाट हैपेंड, वी आर हर्ट जस्ट लाइक यू गाइस। तुम लोग यूथी हो सकते हो, तुम लोग पटवारी हो सकते हो, तुम लोग मौलवी हो सकते हो, तुम लोग जाले हो सकते हो, हमारा काम रिपोर्ट करना है। और बदकिस्मती की बात यह कि हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हम इसलिए ज्यादा हर्ट होते हैं। लेकिन क्या करें, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। मुझे तो कभी कभार ये लगता है कि मुल्क में आइन कानून तो है कोई नहीं एट दिस मोमेंट, जिस तरह के हालात हैं वो वी ऑल नो दैट। मैंने तो कभी कभी लगता है कि इसी तरह कोई सैलाब आना है, हम सबने बह जाना है। जो बच जाएंगे वो अस्पतालों में एडमिट होंगे, और अस्पतालों में इमरजेंसी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, दवाइयां नहीं होंगी, डॉक्टर नहीं होंगे, पैरामेडिक्स नहीं होंगे, जो बच जाएंगे भी मर जाएंगे। एंड दैट इज फेट ऑफ दिस नेशन एंड दैट इज फेट ऑफ दिस कंट्री। कैन यू बिलीव इट? कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ लाइव्स वी आर लिविंग इन दिस कंट्री? वीकेंड है, बच्चे छुट्टियों पे गए हुए, दे आर हैविंग लाइफ टाइम। गुडनेस से यार, मौत के मुंह में चले गए सारे के सारे, और आपके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। आप सब के सब खामोश, बजट आ गया 11 करोड़ के, वो खा गए केपी वाले, बिस्किट और एंटरटेनमेंट में चले गए, वो तहाइफ में चले गए, 11 करोड़ 90 लाख पंजाब के चले गए। बलूचिस्तान और सिंध वाले भी कारनामे अपने अपने फैला रहे होंगे। अरबों पे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जिनके अफसरान की मैनेजमेंट के ऊपर लगते हैं, MP MNA तनख्वाहें बढ़ाते हैं, सेंट्रल स्पीकर तनख्वाहें बढ़ाते हैं, कहते हैं हम जवाब देनी किसी को। मुल्क के अंदर मिनिमम सैलरी जो है वो 30-40 हज़ार रुपए मिनिमम वेजेस हैं, जिसके अंदर बिजली का एक बिल नहीं जाता किसी नॉर्मल हाउस होल्ड का। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर वी लिविंग इन दिस कंट्री? मतलब इमेजिन कीजिए, जो मेरे देखने वाले हैं, जरा सोचें कि आपने कब रिलैक्स होकर अपनी लाइफ का कोई मोमेंट इस मुल्क के अंदर एंजॉय किया था, जब आपको कोई टेंशन नहीं थी कि बच्चों की फीस जाने वाली है, मेरे घर में कोई बीमार है, मेरे घर का रेंट जाने वाला है, मेरा बिल जाने वाला है, मेरा कारोबार मुतासिर है, मेरी गाड़ी खराब है, मेरी मोटरसाइकिल खराब है, मेरी अपनी सेहत ठीक नहीं हो रही। कोई एक मोमेंट, कोई एक वीकेंड मुझे पिछले चंद सालों के अंदर, 5-7 सालों के अंदर बताइए आपने बैठकर क्वाइटली एंजॉय किया। द आंसर इज नो। इतनी एफर्ट पुटअप करते हैं पाकिस्तानी हम लोग, इतनी मेहनत करते हैं, एंड सी वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, बेशर्मी है, हठधर्मी है, लगे में सब के सब, साफी, सरकारी मुलाजिम, सियासतदान, हम रिस्पॉन्सिबल हैं सबसे पहले कौम की तबाही उतारने की। बिकॉज हमारी जिम्मेदारियां आम पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा बनती हैं। बट सी वेयर आर वी स्टैंडिंग। आई जस्ट हैव टू से लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिए, मेस है हर तरफ एक मेस, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।